हेलो दोस्त, आज फिर हाजिर है बायोलॉजी की अगली क्लास के साथ। एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम को देखते हुए और ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस हो गया है, तो उसको देखते हुए क्लास कंटिन्यू किया जा रहा है। तो कृपया आप लोग वीडियो को अच्छी तरह देखें, बिना पॉज किए हुए देखें और एग्ज़ाम में जाके इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम, जिसमें राइबोसोम में पहला देखेंगे पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा किसने, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा GE पैलाडे ने 1955 में। मतलब पहले पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में, और उसके 2 साल के बाद जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा GE पैलाडे ने 1955 में। उसके बाद अगला है राइबोसोम का नामकरण किसने किया, तो रॉबर्ट ने किया था 1958 में। 1953, 1955 और 1958 सबसे पहले पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा, फिर जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। उसके बाद राइबोसोम नाम दिया रॉबर्ट ने 1958 में, 1958 में। उसके बाद राइबोसोम RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का मुख्य काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। उसके बाद इसके बारे में कुछ और जानकारी। राइबोसोम की संरचना अत्यंत सरल होती है। यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। मृत कोशिकाओं में राइबोसोम नहीं पाई जाती, यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। बायोलॉजी में इस वर्ड का बहुत उपयोग है, तो इसको भी आगे के क्लास में देखेंगे। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और केंद्रक में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हरितलवक 3 प्रकार के होते हैं, उस क्लास में देख चुके हैं हरितलवक के बारे में। और केंद्रक के बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और केंद्रक में भी पाए जाते हैं। इसका आकार, राइबोसोम का आकार डमरू की आकृति के लगभग जैसा होता है, मतलब गोलाकार होता है। इसका व्यास 140 से 160 एंगस्ट्रम होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ राइबोसोम। यहाँ से थोड़ा अच्छा से देखिएगा, क्योंकि बिहार एसआई में अभी हाल ही में पीटी में एक क्वेश्चन इससे मिला है। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम, इसमें पहला है 70S राइबोसोम और दूसरा है 80S राइबोसोम। 70S और 80S क्या है, इसको भी आगे देखते हैं। 70S राइबोसोम ये आकार में छोटे होते हैं और इसका अवसादन गुणांक 70S होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला है 80S राइबोसोम। ये आकार में कुछ बड़े होते हैं। 70S आकार में छोटे होते हैं, 80S राइबोसोम आकार में कुछ बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। ये उच्च विकसित पौधों और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उसके बाद राइबोसोम के संरचना और कार्य के बारे में देखेंगे। प्रत्येक राइबोसोम लगभग 2 गोलाकार सब यूनिट का बना होता है। इसमें एक छोटी और एक बड़ी सब यूनिट होती है। दोनों सब यूनिट जोड़ के ही पूर्ण राइबोसोम का निर्माण होता है। वही 70S और 80S जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, वही है। तो 70S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट को बोलते हैं 50S और 70S राइबोसोम की छोटी सब यूनिट को बोलते हैं 30S। उसी तरह 80S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट को 60S बोलते हैं और 80S राइबोसोम की छोटी सब यूनिट को 40S बोलते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य है अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। उसके बाद स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। स्तनधारी के लाल रुधिर कणिका में राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। RBC द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। उसके बाद नोट देखेंगे, 2-3 पॉइंट है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी अर्थात 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। लार में टाइलिन पाया जाता है तथा लाइसोजाइम भी पाया जाता है। उसके बाद अगला है मनुष्य के लार में 99% पानी तथा 1% एंजाइम होता है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। किसको? जीव द्रव्य को। उसके बाद है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। कितना? लगभग 80% पानी पाया जाता है। लार में 99% पानी पाया जाता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक 80% पानी पाया जाता है।
उसका अगला है किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होता है, तो राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। अगला है कोशिका की खोज किसने की थी, पिछले क्लास में देख चुके हैं, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में की थी। उसका अगला है पादप कोशिका के बाहरी आवरण किसका बना होता है, कोशिका भित्ति का बना होता है। उसका अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, प्रोग्राम सेल डेथ, इसको पीएचडी बोला जाता है, का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रक कहलाता है एजिंग। उसके बाद है लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम इसका मुख्य काम है अंतःकोशिकीय पाचन करना, और इसकी खोज सीडी डुबे ने की थी। उसके बाद आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, ये भी पीछे हो गया, लाइसोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है, उसको क्रिस्टी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। अगला है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो पुरकिंजे ने कहा था। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था, तो यह हक्सले ने कहा था। दोनों दो क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था, और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह हक्सले महोदय ने कहा था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए का फुल फॉर्म तो देख ही चुके हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। उसका अगला है डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम वर्ड किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम गुणसूत्र, इसको हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, तो क्रोमोसोम वर्ड को सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो वाल्डेयर ने किया था। चैनल अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट भी करें। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।